जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। काफी दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, लेकिन आज जो बात है वो आपके बहुत ही काम की बात है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा केंद्र का डाटा या राजस्थान का डाटा, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले हम आर्मी में जाते थे लेकिन अग्निवीर बना दिया, फिर हमने सोचा कि शिक्षक बन जाएंगे लेकिन उसे भी विद्या संबल योजना बना दिया। अब हमारे पास में रहा कुछ जो भी कुछ बचा है वो एक ही है कि सीईटी की तैयारी कर लें। और सीईटी के अंदर भी आपको पता है कि 40% किसी भी सिलेबस का अंक निर्धारित नहीं करना, और उसके बाद में पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग, यानी जितना हो सकता है राजस्थान के बच्चों पर अन्याय किया जा सके उतना कर रहे हैं। लेकिन हम तो वो इस माटी के जन्मे हुए वो पूत हैं जिन्होंने लड़ना सीखा है बचपन से, और आज वो लड़ाई का समय आ चुका है। क्योंकि पहले शांति काल चल रहा था, लेकिन इस राखी के बाद अब युद्ध काल शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 23 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है और कुछ साथियों की दिसंबर में परीक्षा है। लेकिन अभी तक कईयों को सिलेबस भी याद नहीं है। सर सिलेबस तो याद हो गया लेकिन परीक्षा का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा कि पेपर में आएगा क्या। अभी आपने कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर देखा होगा तो उसको मैंने टेलीग्राम पर कुछ फोटोज भी डाली है, आप जाके टेलीग्राम पर देखेंगे। या आप जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए तो आप आशु जी के ट्रिक्स जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां पर जुड़ जाइए। अब आपको रोजाना कुछ ना कुछ आपके एग्जाम के फैक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने लग जाएंगे, ताकि आप 60 दिन के अंदर भी अपनी परीक्षा को पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 60 दिन आपके पास में, उससे पहले आपको अपने दिमाग में यह सोचना है कि हाँ मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, मैं पास तो हो जाऊंगा। अगर मैं पीछे गया उसका कारण केवल एक, ये छोटा सा लालच। आपको रीजनिंग अच्छे से आती है, आपको लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और बाकी जीके, पूरा का पूरा मैं आपके गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका पेपर पास हो जाएगा। सिर्फ इन 3 चीजों से पेपर पास हो सकता है। कैसे होगा आइए सबसे पहले देखते हैं। 40% आपको लेकर आने हैं और आप ले भी आएंगे। मेरे पास में ये तो आपका जादुई बैच का टाइम टेबल है, जो 24 अगस्त से आपकी लाइव क्लासेस चल रही है। रोजाना आपको 7 से 8 घंटे तैयारी कर लो। प्रेस जादुई बैच में क्लासेस मिलेगी, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर भी डर लगता है तो मैंने आप लोगों को कहा है कि यह मॉडल पेपर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगा। ओएमआर शीट भरिए, कितने % सही होते हैं सिर्फ मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपकी कमी है उसे दूर करने का काम मैं करूंगा। लेकिन आप पहले पुराना पेपर उठाकर देखिए। आप जब पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां पर प्रश्न आपको पता चलेगा कि जीके के प्रश्न आए कैसे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम क्वोरम क्या है, यानी ग्राम सभा से प्रश्न पूछा गया। फिर अगला प्रश्न अपने देखते हैं यहां पर, कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। यानी हमें जब कृषि पढ़नी है तो उसमें हमें यह पढ़ना है खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, जो जहां से आया हुआ है। ये अपने इकोनॉमिक्स का सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या है, आपसे यह पूछा जाए। अब आपके पुरातात्विक स्रोत एक टॉपिक दिया गया है जिसमें लिखा गया अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है क्या। अब इसके ऑप्शन देखिए, आपने कभी नहीं पढ़ा, लोक नहीं, क्षेत्रीय नहीं, परंपरागत नहीं, पूरा लिखिए। ऑप्शन देखकर भी आप उत्तर कर सकते हैं। सीटी में आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को जागृत रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। अब देखिए, लांगुरिया गाना किस देवता देवती से, किसी देवता या देवी से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुराना पेपर है ये, लेकिन ये दिखा रहा है कि एक तो गीत पूछा जाएगा, जैसा अभी कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया धूसो गीत, तो इसका मतलब गीत से प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। वहां पर देखो ऑप्शन में खाटू श्याम जी लिखा हुआ है। अभी कंप्यूटर अनुदेशक में ही प्रश्न आया था कि वीर बर्बरी किसे कहते हैं, ठीक है, या शीश का दानी जो प्रश्न आता है वो किसके लिए, खाटू श्याम जी के लिए, बार बार एग्जाम में आता है। फिर अपने बात करें यहां पर, धन्ना किसका शिष्य था, यानी यहां पर रामानंद जी से प्रश्न पूछा गया। आप लोग जानते हैं संत पीपा, एक ईश्वर की पूजा करने का कहा गया। दादू दयाल राजस्थान का कबीर। फिर यहां रामानंद जी, एक प्रश्न यहां से आता है परिचय से ही, क्योंकि धन्ना का जो जन्म है 1415 में हुआ और पीपा का जन्म 1425 में हुआ। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में हुआ। पक्का एक यहां से तारीख पूछ सकता है वो। तो हमें इस परीक्षा पैटर्न को समझते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। फिर देखो ये रीजनिंग का प्रश्न था, ये भी आसान है। फिर अपने बात करें, ये एक व्यक्ति इधर मुंह पर तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ वहां जा रहा है, तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न आसान था, कोई बड़ा मुश्किल प्रश्न नहीं था। ये विद्यार्थी की ओर मुख करते पंक्ति में बैठे नेहल बाएं छोर से 14वें स्थान पर, ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है, फिर ये कंप्यूटर का आ गया। फिर अपने जीके की बात करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, यानी जब ये पूछा गया तो एक दिवस आपसे जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो ओजान संरक्षण दिवस पूछा जाए, जैव विविधता दिवस पूछा जाए, कोई भी एक दिवस आ सकता है।
फिर उसके बाद में ये करंट का प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था, मीराबाई चानू, दीपा कार्मकर, हेमा दास, दीपिका कुमारी। तो वर्तमान में कोई भी एक खिलाड़ी वो किसी भी खेल से संबंधित है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने प्रश्न जीके के हैं वो सारे आप गिन लेना आराम से, फिर आपको पता चल जाएगा। हिंदी के प्रश्न भी कोई ज्यादा कठिन नहीं थे, जैसे अंश और ये अंश शब्द युग्म से प्रश्न आता ही आता है। एक पानी का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है, अनेकार्थ शब्द से पूछा गया। पर्यायवाची शब्द पूछा गया शरीर का, तो आप ये भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन, यानी संविधान जो शुरू में दिया गया है वहां से प्रश्न पूछ रहे हैं संविधान में, ठीक है। फिर प्रश्न है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा, यानी इससे आसान प्रश्न आपको क्या मिलेगा, अब इनका गांव पूछ लेगा और तो क्या करेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, यह प्रश्न है। टेक निभाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, यह भी आसान सा प्रश्न था। जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, यह भी आसान सा प्रश्न था। उसके बाद अपने बात करें यहां पर जीके का, तो इस पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ही आपका जादुई वेद चालू किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता है कि भारत का कोई ना कोई एक उद्यान पूछा गया, राजस्थान में से किसी बांध का नाम पूछा गया, नदी से एक प्रश्न जरूर पूछा गया। तो राजस्थान में जितने भी बांध है वो आपको जैसे जादुई बुक के अंदर फैक्ट दिए हुए हैं, या मैं खुद आपको एक दिन फैक्ट लिखवा दूंगा और याद करवा दूंगा कि जैसे भीम बूंदी मांगली, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात है। माही बजाज सबसे लंबा बांध है, क्योंकि जमुनालाल बजाज जो है उन्हें राजस्थान का भामाशाह कहते हैं और पैसे तो साहब बड़े बड़े होते हैं, तो ये लंबा बांध है। जाखम ऊंचा बांध, जाखम तो जोखिम है, ऊंचाई जाने पर जोखिम, जाखम ऊंचा बांध है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात ऊंचा जलप्रपात है, तो वो आपको याद करना है। फिर भारत की तेज गति की ट्रेन पूछी गई कौन सी है, ठीक है, ये प्रश्न भी आपका जीके का है। देखो फिर वापस दूसरा, एक ही पेपर में दूसरा आपसे अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा गया है। एक यहां पर प्रश्न आ रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, फिर यहां पर वापस प्रश्न आ रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व से। प्रत्यय का प्रश्न है, उपसर्ग का प्रश्न है, आसान आसान है। आप इनको देखोगे ना पुराने पेपर को तो आपको लगेगा नहीं सर पहले बड़ा आसान था, इस बार कठिन आएगा। कुछ कठिन नहीं आएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। ये 2024 टीबी तपेदिक दिवस, यानी एक दिवस से, एक योजना से, एक खिलाड़ी से प्रश्न बनता है हमारा, तो वो हमें याद करना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखो ये योजना से प्रश्न पक्का आएगा। फिर यहां पर दिया देखो कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है, माही बजाज सागर बांध, जोआई बांध। आपको पता है दो ही ऑप्शन में, ऊंचा बांध कोई प्रश्न नहीं है, स्वरूप सागर बांध कभी पढ़ते नहीं है अपने इतना, ठीक है। फिर आ गया डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। जाम्बोजी की रचना पूछी है, यानी संत एवं संप्रदाय से दो प्रश्न आए हुए हैं, ये हमें देखना है। फिर सबसे पहले राजपुताना किसने कहा, जॉर्ज थॉमस ने। फिर आपको वही छोड़ने हैं, जैसे ये प्रश्न आसानी से करके आ सकते हो आप। और यहां पर देखिए संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू हुई, ये दूसरी योजना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। फिर हमारे पास में राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी एक जनसंख्या से आएगा, चाहे साक्षरता पूछे, चाहे लिंगानुपात पूछे, चाहे जनसंख्या घनत्व पूछे, ये हर एग्जाम में आता है। तो यानी ये डाटा हमें फिक्स ही याद करना है। मैं आपको पूरा वही याद करवाऊंगा। एक मिट्टी से प्रश्न पूछा गया, पिछली बार भी हर एग्जाम में मिट्टी से प्रश्न था, ठीक है। शोला नामक शीतोष्ण भारत के किस राज्य में वन पाए जाते हैं, ये नदियों में, तो ये इंडिया जीके का है ये, ठीक है। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर पूछा गया कि मुख्य नदी, प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे को समांतर बहती है, ठीक है, उस प्रतिरूप को क्या कहते हैं, जालीनुमा। फिर हमारे से भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, जैसे आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ठीक है। आपसे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये आपको याद रह जाएगा। फिर एक प्रश्न यहां पर देखिए आप, ये करंट का प्रश्न था 2024 का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का। फिर ये हिंदी का प्रश्न आगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आगे, ठीक है, अंतर्गत नहीं आता है, आसान आसान से थे। सर्वनाम वाला प्रश्न, शुद्ध लिखित शब्द पूछा गया, शुद्ध लिखित वाक्य पूछा गया। फिर ये आभूषण से प्रश्न पूछा गया, यानी आभूषण याद करना है, लोकगीत याद करना है। फिर यहां पर प्रश्न पूछा गया था एकीकरण से। फिर ये तो हिंदी का रूपांतरण हो गया। ये प्रश्न था गणेश्वर सभ्यता से, 5 सभ्यताएं आपके मुख्य रूप से दी हुई है। चौहान वंश का संस्थापक रणथंभौर में, ये आपका आसान सा प्रश्न था। फिर एक हस्तकला से कावड़ फड़ पाने से पूछा गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां पर है। पहले पुराना पेपर जब आपको याद रहेगा, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया, ताकि अपने क्या है कि पढ़ने से पहले ये जान पाए अमेरिका द्वारा विकसित आधारित नाव्य प्रणाली का नाम
फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, दोबारा वन से प्रश्न आया, कोलायत झील से प्रश्न आया है, बांध से प्रश्न आ रहा है, बबुल खेर खेजड़ी प्रजाति से प्रश्न, ये भी वन से है। सुपरकोनिक क्रूज मिसाइल का प्रश्न पूछा गया, पैरालंपिक ये भी करंट का प्रश्न था, ठीक है, 2024 के अंदर। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं 60% लाने के लिए क्या करूं। तो 60% लाने के लिए आपकी जो ये क्लासेज है, इसमें मेरी क्लासेज भी रहेगी। इस क्लासेज की खास विशेषता क्या रहेगी, आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ में क्या मिलेगी आपको, प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी में आपको क्या मिलेगा, एक तो अब तक जो एग्जाम हुए हैं 2026 में, यानी कंप्यूटर अनुदेशक तक जो भी एग्जाम हुए उसमें जीके के जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सारे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। उसकी आपको डेमो क्लास यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। उसके बाद जैसे आपको यहां पर और क्या मिलेगा सर, ये और यहां पर एक चीज और मिलेगी आपको, आने वाले प्रश्न का हमें कैसे पता चलेगा, आने वाले प्रश्न कौन से आएंगे ये आप कैसे बता सकते हैं, जो पुराने एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आसपास के, जैसा मैंने इस मॉडल पेपर में भी वही प्रश्न आपको दिए हैं। या फिर आप जो जादुई बुक्स आई है अपनी सारी की सारी, वो आप देख सकते हैं कहां पर है, वो मैं आपको यहां बता दूं। ये जादुई बैच है जो अभी रक्षाबंधन ऑफर में आपको मिल रहा है, ठीक है 451 रुपए में मात्र, 551 की जगह 451 में मिल रहा है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी बुक्स जो है ये सारी की सारी मैं आपको याद करवा दूंगा, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अभी इनका एग्जाम है तो इन्होंने मुझे कहा कि 20 सितंबर बाद में मैं सीईटी की सारा तैयारी करवा देशू, पर मेरा एग्जाम है पहला मैं तैयारी कर सकूं। तो मैडम जो है जो फ्री हो जाएगी तो आपको पॉलिटी और जियोग्राफी पर डिस्कशन अपने कर लेंगे, साइंस पर कर लेंगे। पिछली बार भी जब सीईटी का एग्जाम हुआ था तो हमने जोड़े से ही लगभग कुछ प्रश्न करवाए थे कि जीके मैं करवा देता था, साइंस पॉलिटी वो करवा देती थी, तो वैसा हम वापस करेंगे, लेकिन वो कब होगा, 20 सितंबर के बाद में। लेकिन तब तक आपको बहुत देरी हो जाएगी क्योंकि 23 अक्टूबर को आपको एग्जाम है, तो कुछ चीजें हमें पहले सीखनी है। और किसी और बैच में आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप में से किसी भी विद्यार्थी का एक टारगेट मुझे ये बताना है कि मेरा सर राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी, तो अभी वो तो है स्नातक में, तो अभी तो सिर्फ हमारे पास एक ही भर्ती है राजस्थान पुलिस। तो जितने भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 9 से 10 हजार इसी में पोस्ट है, बाकी अभी कोई भर्ती आने वाली नहीं है, तो जितने भी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम एक उनका क्या डाटा तैयार करेंगे। फिर इन विद्यार्थियों को क्या है कि एक दिन जयपुर में बुलाएंगे, इनका एक दिन हम पहले से दौड़ लगवाएंगे, मेडिकल जांच करवाएंगे, फिजिकल की जांच करने के बाद में, जैसे मतलब फिजिकल होने के बाद में देखेंगे भी हाँ कौन सा विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है, क्या ये सीईटी पास कर जाएगा तो अगला विषय जो है इसका मुख्य परीक्षा वहां पर इसको क्या दिक्कत आ रही है। तो इस बार जो है 10,000 विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताना। मैं ठीक हो चुका हूं, अब मैदान में मिलेंगे रोजाना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।